हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक अभी तक चल रहा था संवेग का। आज से हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, ठीक। व्यक्तित्व व्यक्तित्व ऐसा टॉपिक है जो हमारे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या टीचिंग रिलेटेड जो कोई भी एग्जाम हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, आर, रीट या फिर एस टी ई टी, बी टी ई टी, किसी तरह का भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, या इसके अलावा आपके पीजीटी के एग्जाम्स या यूपीएससी या आप यूपीपीएससी, पीसीएस, इसके किसी तरह का भी कोई एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज हो, सब में ये चैप्टर आता ही आता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व पाया जाता है। और व्यक्तित्व ऐसा टॉपिक है कि सबको पढ़ना अनिवार्य भी है। जब तक आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप कोई भी कार्य अपना समाज में स्थान नहीं बना पाएंगे। लोगों से मेल व्यवहार, बात विचार, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व हम किसी व्यक्ति का ऑल ओवर, जो हम उसकी उसका व्यक्ति मतलब उसकी पर्सनालिटी जो देखते हैं, जो हमको वो दिखाई पड़ता है, उसी से लेते हैं। पर कई जगह व्यक्तित्व को केवल उसके बाह्य जो उसका पहनावा ओढ़ावा, शारीरिक गठन, इसी से व्यक्तित्व का परिचय लिया जाता है। कुछ जगह अगर आमतौर पर देखें तो हम किसी की अगर बात करते हैं कि फला व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि वो देखने में सुंदर लग रहा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा है, तो वो अच्छे व्यक्तित्व का है। नहीं, व्यक्तित्व तो जब उसके आचार विचार, बात व्यवहार, सारी चीजें अच्छी हों, तभी उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है, जो हमको आकर्षित कर ले जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वो व्यक्तित्व अच्छे व्यक्तित्व का माना जाता है। वहीं बहुत ही लंबा चौड़ा, सुंदर, गोरा चिट्टा सब कुछ है और अपनी बातों से आपको आकर्षित नहीं कर पाता, उसके बात विचार व्यवहार आपके हिसाब से नहीं है, या समय अनुकूल बोल नहीं पाता है, समाज के अनुकूल वो कार्य नहीं करता है, तो वो अच्छे व्यक्तित्व का नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्तित्व को हम ये कह सकते हैं, व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्ति की जीवन शैली या जीवन धारा या उसके संपूर्ण आचार विचार का दर्पण होता है, जिसमें उसका शारीरिक गठन भी आता है, आचार विचार व्यवहार भी आते हैं, उसके बात करने का तरीका आता है, उसका रहन सहन का तरीका, समाज में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है, लोगों के साथ उसका मेल मिलाप कैसा है, ये सारी चीजें व्यक्तित्व में आती हैं। ठीक है, तो हम व्यक्तित्व के अर्थ को लेके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ में देखते हैं। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, पर्सनालिटी का ही हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व। ठीक है, और पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? यह लैटिन लैंग्वेज के परसोना से बना है। परसोना से बना है। परसोना परसोना शब्द यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा मतलब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मुखौटा। ठीक है, प्रारंभ में इसका अर्थ लिया जाता था केवल मुखौटे से नहीं कि मुख पे मास्क लगा लिया, मुखौटा यानी मास्क। तो प्रारंभ में इसका अर्थ केवल मास्क से नहीं लिया जाता था, बाहरी वेशभूषा से लिया जाता था। मुखौटा जिसको हम कह सकते हैं बाहरी वेशभूषा।
ठीक है, बाहरी वेशभूषा भी होती है, जैसे हम रामायण में देखते हैं कि हाँ, उसने अपना पूरा गेटअप बना लिया राक्षस का, किसी ने रावण का गेटअप बना लिया, कोई आदमी भी आया वो सीता का रोल कर रहा है। या फिर आप कपिल शर्मा शो में देख सकते हैं कि जितने जेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना गेटअप पूरा चेंज करके यही पर्सोना वहाँ यूज़ होता है, अपना पूरा गेटअप चेंज करके लेडीज़ बन के आ रहे हैं, कोई मौसी बन के आ रहा है, मम्मी बन के आ रहा है, सपना का कैरेक्टर हो गया। तो ये सारे कैरेक्टर क्या है, मेल हैं, लेकिन क्या एक बाह्य आवरण नया धारण करके दूसरे रूप में मतलब अपने आप को कन्वर्ट करके आ रहे हैं, हमारे सामने अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो वही वेशभूषा का जो बाहरी आवरण है, व्यक्ति ने अपने ऊपर ढाल लिया, उसी को व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती थी। तो लैटिन भाषा में पर्सोना से इसको बनाया गया है व्यक्तित्व कि व्यक्ति की जो बाहरी वेशभूषा या बाहरी जो उसका आवरण होता है, वही व्यक्तित्व होता है। इसी के आधार पे पहले व्यक्तित्व के अर्थ को केवल बाह्य वेशभूषा के आधार पर ही व्यक्तित्व अच्छा या बुरा माना जाता था। जो देख के अच्छा लग रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, लंबा-चौड़ा है या जो शारीरिक मापदंड है उनमें खरा उतरता है, तो वही अच्छे व्यक्तित्व का माना जाता है। तो पहले ये बाहरी वेशभूषा के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया जाता था। ठीक है, इसको थोड़ा-सा नोट डाउन कर लीजिए और बताती हूँ किन-किन अर्थों में। ठीक, शाब्दिक अर्थ की बात हो गई, अब हम सामान्य अर्थों में देखते हैं। जैसे-जैसे समय बदलता गया व्यक्तित्व के अर्थ में भी अंतर आता गया। जैसे पहले केवल बाहरी वेशभूषा से लिया जाता था क्योंकि नाटक में लोग वेशभूषा बदल कर ही आते थे, तो उसी को पर्सोना कहा गया था। फिर धीरे-धीरे सामान्य अर्थ लोगों के विचार बदलते गए, जीवन शैली बदलती गई, सबकी वेशभूषा भी बदलते चले गए और जो ये मुखौटा था इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो हम सामान्य अर्थों में देखते हैं क्या है, सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व। सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य उन गुणों से लगाते हैं जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। ठीक है, जैसे-जैसे समय बदलता गया, सबके जैसे विचारधाराएँ और वेशभूषा सारी चीज़ें बदलती गईं, तो व्यक्तित्व का अर्थ उन चीज़ों से लगाया जाने लगा कि व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों गुण ऐसे उसमें शामिल हों जिससे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अगर अच्छे तरीके से लोगों को आकर्षित कर पा रहा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, नहीं कर पा रहा है तो खराब व्यक्तित्व का है। इस तरह सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व का अर्थ लिया जाने लगा था, ठीक है? अब हम देखते हैं व्यवहार के दृष्टिकोण से। व्यवहार के दृष्टिकोण से अर्थ व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है, व्यवहार के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, व्यवहार के दृष्टि से कि व्यक्ति के
संगठित व्यवहार कि मत बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करे, बहुत नपा-तुला, सधा-सा व्यवहार जिसका हो कि हाँ, बहुत ज़्यादा लग भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं भाग रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अपना मतलब सामान्य तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है और उसके बाद भी लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं, दैट इज़ पर्सनैलिटी। वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है जो संगठित व्यवहार करे, ठीक है? अब हम इसको नोट डाउन करिए, रब करके फिर और बताती हूँ। कई दृष्टिकोणों में व्यक्तित्व का अर्थ लिया गया था। हमने शाब्दिक अर्थ में पढ़ा, सामान्य अर्थ में पढ़ा, व्यवहार के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ा। अब हम थोड़ा-सा दार्शनिक दृष्टिकोण में व्यक्तित्व देख लेते हैं। किससे? दार्शनिक दृष्टिकोण से, ठीक है? दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा गया है कि यह व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और व्यक्ति की पूर्णता का आधार है। दार्शनिकों ने इसके बारे में मत व्यक्त किया कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व आत्मज्ञान, जब किसी को आत्मज्ञान हो गया कि वो क्या है, क्या कर सकता है, उसकी कितनी क्षमताएँ हैं, उसकी कितनी प्रतिभा है, वो अपने टैलेंट को कहाँ-कहाँ, किस जगह यूज़ कर सकता है, किसको दिखा सकता है टैलेंट, अपने टैलेंट से किसको आकर्षित कर सकता है, किसको दूर कर सकता है। यानी जब किसी को आत्मज्ञान हो गया अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का, तो वही व्यक्तित्व है, ठीक है? और व्यक्ति की पूर्णता का आधार है। वही व्यक्ति अपने आप को जब उसकी अपनी क्षमताएँ जान लेता है, वही पूर्ण हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताएँ नहीं जान पाता है, आम तौर पे आज भी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताएँ नहीं जान पाता है, दूसरे को अपने से ऊँचा मान लेता है। जैसे कई बार एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे कहते हैं फला बच्चा टेस्ट पीसीएस उसने टॉप किया। क्यों टॉप किया? उसकी क्षमताएँ ज़्यादा रही होंगी, वो ज़्यादा पढ़ लिया होगा, उसके पास सुविधाएँ ज़्यादा रही। ऐसा नहीं है, क्षमताएँ हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास उतनी क्षमताएँ होती हैं, पर ज़रूरत है अपनी क्षमता को पहचानने की। तो जिसने अपनी क्षमता को पहचान ली दार्शनिक दृष्टिकोण हम लोग कहते हैं कि बस ये ख़्यालों में या बातचीत करने में दार्शनिक दृष्टिकोण सही होता है, पर अपने जीवन में उतारने में नहीं, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि जब आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे, तो आप कुछ भी कर ले जाएँगे। जैसे क्षमता पहचानने की बात हुई कि सुधा चंद्रन हैं, सुधा चंद्रन जी के एक पैर उनके नी से नीचे पैर नहीं है, फिर भी इंडिया की बेस्ट डांसर हैं या अभी जिसने भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, इस पर्वत शिखर को फ़तेह कर लिया। ऐसा नहीं है कि उनके 4 हाथ 4 पैर या कुछ ज़्यादा उनके अंदर क्षमताएँ भगवान ने डाल के भेजी हो। नहीं, उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना और क्या कर सकते हैं, वो उन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया अपनी क्षमताओं का और उसके आधार पर रिजल्ट सामने है कि वो सबसे बड़े पर्वत शिखर को पर चढ़ गए, उसको फतेह कर लिया, झंडा फहरा दिया। तो आप भी कुछ कर सकते हैं, ज़रूरत है अपने आत्मज्ञान की, यानी अपनी क्षमताओं को पहचानने की। अब हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये दृष्टिकोण से व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिनसे
व्यक्ति को समाज में स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि